प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलें और मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को सीखें। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 में इस प्रकार से लिखा है, जो कि मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा आपका मेरा मार्गदर्शन करता है, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकताएं है। जैसे कि किसी चीज को जानने के लिए हमें कोई गाइड चाहिए, है ना? उसी प्रकार आपको और मुझे परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा इसलिए हमारे लिए उपलब्ध किया गया है, ताकि पवित्र आत्मा आपका और मेरा मार्गदर्शन करे। या अगर जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही, वो बातें पवित्र आत्मा आपको समझा कर दे। और अगर हम कहीं गिर रहे तो पवित्र आत्मा वहाँ पर आपको और मुझे प्रेरणा देता है, सिखाता है और उठाकर खड़ा करता है। पवित्र आत्मा अगर देखा जाए तो हमारे एक लाइफ पार्टनर के समान है ना? पवित्र आत्मा हमारे लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन की एक सुरक्षा को प्रदान करने के लिए वो मार्गदर्शन करता है। इसलिए आज हम इस वचन को लेकर हम यह जानेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में कार्य करेगा तो हमारा जो भीतरी जो मनुष्य है ना, वो बल पाकर सामर्थ्य हो जाएगा। और हालात चाहे कितनी भी गंभीर हो, जीवन में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव या परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों ना आए, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको थामे रहेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, है ना? इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपको और मुझे भरे रहना है। पवित्र आत्मा हर विश्वास करने वालों के दिल में है। बाइबल में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, और सच में वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो आपका और मेरा मार्गदर्शन करता है, और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा में भरे रहने के लिए, पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये बातें आप हम सब पढ़ते हैं। सो इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहने की हमें आवश्यकता है। सो मैंने अभी वचन को पढ़ा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 में लिखा है। फिर मैं दोहराता हूँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सच में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर आएगा तो हम यीशु मसीह के गवाह होंगे। हम गवाही देंगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है, वही बचाने वाला है, वही शांति देने वाला है, वही पापों को क्षमा करने वाला है। सो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इन बातों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें बढ़ना है। और एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 16 में इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाना है ना? जैसे कि हम अपने शरीर को समय पे हम भोजन करते हैं, समय पे हम पानी भोजन करते हैं तो शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन अगर खाना नहीं खाते तो शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उसी प्रकार जब हम अंदर से टूटे या परेशान या दुखी या कमज़ोर है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें अंदर वाले मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की अगुवाई में चलना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना होगा,
है ना। सो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इन बातों को आप ज़्यादा महत्व देते हुए निरंतर बढ़ते जाइए। और इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है। जैसे एक जगह और लिखा है, फिलिप्पियुस का 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो देखिए कितना अद्भुत वचन है ना। तो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब शैतान अलग अलग चालें चलता है हमें गिराने के लिए या हमें कमज़ोर करने के लिए या मसीह से दूर करने के लिए। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा की बातों को मानेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें कार्य करेगा, तो हम शैतान की चालों को समझ जाएंगे और शैतान की किसी भी चाल को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम विजय पाकर निरंतर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो आज का वचन यही था। मैंने प्रेरितों के काम उसका स्तुति 1 अध्याय और उसका 8 और इफिसियुस का 3:16 और फिलिप्पियुस का 4:13, इन तीनों वचनों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत किया परमेश्वर का वचन। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें बढ़ते जाना है। हमारे भीतरी मनुष्यों को सामर्थ्य और बलवंत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए इस प्रकार से कहता है, ताकि हम निरंतर अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ करते जाए, बढ़ते जाए मेरे प्रभु के लोगों। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।